स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीआरआरएस यूनिवर्सिटी में जो पीजीडीवाईटी का जो कोर्स चलता है उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीजीडीवाईटी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा थेरेपी। तो उसके सिलेबस और जो उसका एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे। तो जो सिलेबस है अपने पास वो 2023-24 में जो सिलेबस आया था इनका, वही सिलेबस आपका अभी तक यहाँ पे पीजीडीवाईटी का चल रहा है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ कि पीजीडीवाईटी में अगर आपको एडमिशन लेना है वो, तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी यानी जो योग्यता है वो यहाँ पे रखी गई है। तो सबसे पहले तो वही जैसे पीजीडीसीए में आपका था कि यहाँ पे आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपको क्या है, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी पास आउट होनी चाहिए, तो आप ये वाला डिप्लोमा कोर्स है वो कर सकते हो। कोर्स की जो अवधि है वो आपकी 1 वर्ष की रहने वाली है, और जो आपके यहाँ पे थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल पेपर लगते हैं उनको अलग अलग आपको यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स हैं, वो आपको यहाँ पे लाने होते हैं। सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रश्न पत्र में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। ये कॉलेज की तरफ से जो आपकी अटेंडेंस आती है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और अन्य नियम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ही यहाँ पे मान्य होंगे। फिर इसके बाद में अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो योग चिकित्सा में जो आपका ये पीजीडीवाईटी जो कोर्स ये यूनिवर्सिटी चला रही है, तो उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं, तो आप इनको भी यहाँ पे देख सकते हो कि ये कोर्स करने के बाद में किन किन चीज़ों का आपको यहाँ पे जो अभ्यास है वो आपको हो जाएगा। अपन बात करेंगे यहाँ पे मेन जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है उस चीज़ की, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं और कितने मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, और आपको जो पासिंग मार्क्स है वो यहाँ पे कितने चाहिए। तो देखो, जो आपके थ्योरेटिकल पेपर हैं वो आपके यहाँ पे रहने वाले हैं 6 पेपर, ध्यान रखना। जैसे पीजीडीसीए में यहाँ पे 10 सब्जेक्ट थे थ्योरेटिकल, तो वैसे ही यहाँ पे जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं वो आपके यहाँ पे 6 रहने वाले हैं। 6 पेपर हैं। जो पेपर आपका होगा वो 100 मार्क्स का होगा, और आपको जो मिनिमम पास मार्किंग है वहाँ पे 36 आपका रहने वाला है, यानी 36 मार्क्स आपको पास होने के लिए वहाँ पे चाहिए। तो टोटल अगर मैं थ्योरी की बात करूँ यहाँ पे, तो थ्योरेटिकल जो आपके मार्क्स बनते हैं टोटल वो 600 होते हैं, और 600 में से आप जो आपका पासिंग जो आपका दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पे 36% का। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं कि जो आपके प्रैक्टिकल जो इसमें पेपर हैं वो कितने क्या रहेंगे, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो प्रैक्टिकल पेपर हैं वो आपके यहाँ पे 4 रहने वाले हैं। यहाँ भी जो मार्क्स हैं वो 100 ही रहने वाले हैं, यानी प्रैक्टिकल आपका 400 नंबर का रहेगा, और यहाँ भी आपको 36 जो नंबर हैं वो आपको पास होने के लिए चाहिए। तो जो आपके थ्योरेटिकल पेपर है वो आपका 600 का हो गया, और जो आपके प्रैक्टिकल हैं वो 400 का। तो टोटल जो आपका पेपर बन के आएगा यहाँ पे वो रहेगा आपका 1000 मार्क्स का, यानी जो डिप्लोमा आपको मिलेगा उसमें जो आपकी परसेंटेज वगैरह जो मार्क्स आपको मिले हैं वो आपको जो 1000 नंबर हैं उसमें से आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। जैसे यहाँ पे एक पेपर दे रखा है इन्होंने, पेपर का जो नाम है वो है यहाँ पे योग चिकित्सा का आधार। ध्यान रखना, पेपर का नाम है योग चिकित्सा का आधार। कैसा पेपर है ये? थ्योरेटिकल पेपर है। और यहाँ पे अगर यूनिट की बात करूँ, ध्यान रखना पीजीडीसीए से इसका जो पैटर्न है सिलेबस का वो डिफरेंट है। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 यूनिट देखने को मिलती हैं। पीजीडीसीए में आपको 5 यूनिट मिलती थी हर सब्जेक्ट में, और हर यूनिट से आपके 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते थे। लेकिन यहाँ पे सिलेबस छोटा है, यहाँ पे सिर्फ आपको हर सब्जेक्ट के अंदर 3 यूनिट ही मिलेंगे। ध्यान रखना, देखो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, और यूनिट थर्ड है। फिर यहाँ पे आपको टॉपिक दे रखे हैं, जैसे योग का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, इतिहास, योग का स्वरूप, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको टॉपिक हैं वो दे रखे हैं। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पे एक एक करके पढ़ने होते हैं। आगे जब आप थोड़ा नीचे चलोगे तो आपने देखा होगा जैसे यूनिट आपकी थर्ड थी, थर्ड में यहाँ पे कुछ टॉपिक दे रखे हैं। फिर उसके बाद में जो चौथी और 5वीं यूनिट है यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब जो पीजीडीवाईटी कोर्स है उसमें जो आपके 6 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं उनमें अगर यूनिट की बात करूँ तो वहाँ पे
तीन तीन यूनिट ही आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे कुछ जो बुक्स हैं आपके कि कहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ नीचे मेंशन कर रखी है जो कि आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूँ, जैसे एक पेपर और है आपका यहाँ पे, इसमें भी अपन देख लेते हैं पतंजलि योग सूत्र। ये भी आपका एक सेकंड पेपर है। इसमें भी देखो यहाँ पे कितनी यूनिट है आपकी, 3 यूनिट हैं और यहाँ पे कुछ सूत्र दे रखे हैं जो कि आपको इस सब्जेक्ट में यहाँ पे पढ़ने होते हैं। ऐसे ही अगर नेक्स्ट पेपर की अगर अपन बात करें तो वो है आपका मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान। तो इसमें भी आपकी यूनिट फर्स्ट है जिसमें साइंस से रिलेटेड आपकी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें भी आपको यहाँ पे टोटल जो यूनिट हैं 3 देखने को मिलेंगी। तो इस सब्जेक्ट में भी कितनी है, 3 है। तो इस तरह से जो आपके थ्योरेटिकल पेपर हैं उनमें आपको 3 जो यूनिट हैं वही आपको यहाँ पे देखने के मिलेंगी। तो ध्यान रखना पासिंग मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पे 36 चाहिए हर सब्जेक्ट में, अलग अलग प्रैक्टिकल में भी और जो आपके थ्योरेटिकल पेपर हैं उसमें भी। और जो टोटल जो आपका यहाँ पे पूरा जो कोर्स है उसमें जो टोटल जो मार्क्स आपके रहते हैं वो आपके 1000 रहने वाले हैं। और हर एक जो सब्जेक्ट है आपका वो आपका 100 नंबर का रहेगा। 6 आपके थ्योरेटिकल पेपर रहेंगे और 4 आपके वहाँ पे जो प्रैक्टिकल हैं वो आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो आई होप कि आपको जो PGDYT का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। बाकी जो एग्ज़ाम जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, थ्योरेटिकल आपको लिखना पड़ेगा, वो वही सारी चीज़ें हैं जो आपकी PGDCM में मैंने पहले आपको बताई थी। धन्यवाद।